So let's continue. Last class we were discussing lambda naught, mu naught. Yes. So just as a quick revision, ठीक है. So quick revision. Last class हमने जो terms discuss किए थे, ठीक है. First was threshold frequency, the second was threshold wavelength, ठीक है. इसके अलावा energy, frequency, wavelength are related as E is equal to h mu और E is equal to hc by lambda, ठीक है. तो अगर frequency जो है वो increase करता है तो फिर energy, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो एनर्जी जो है दैट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है. वेयर एज इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, तो लैम्डा तो वेवलेंथ इंक्रीजेस तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है. नाउ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यू रिक्वायर अ मिनिमम एनर्जी, ठीक है. फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू रिक्वायर मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है. And if energy is minimum, then frequency should also be correct. If energy is minimum, तो automatically आपका frequency जो है वो भी आपका minimum ही आता है. And अगर energy जो है वो यहाँ पे minimum आता है तो आपका lambda जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, maximum, ठीक है. So which is why threshold frequency is the minimum frequency, whereas threshold wavelength is the maximum wavelength. Is this clear to all? ठीक है. इसके अलावा हम इसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन डिस्कस कर रहे थे. जो आपका बेसिक इक्वेशन था E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. हमने इसी इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करके लिखा कि फाई जो है दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ठीक है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहे हो तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड मे बी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही लिखोगे. दिस इज एच म्यू, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी है जो कि प्रोवाइडेड है, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा. इज दिस क्लियर टू ऑल? यहाँ तक सभी ने रिवाइज किया क्या? ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन स्टिल फर्दर. अब देखो इस इक्वेशन को हम और आगे कैसे मॉडिफाई करेंगे. वेरी सिंपली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज करेक्ट. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. तो हमारा यही ऊपर में जो इक्वेशन है, यहाँ पे लैम्डा नॉट है, ठीक है. तो हमारा यही ऊपर में जो इक्वेशन है इसमें से आप किसी भी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. जैसे कि अगर आप इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहो, ठीक है, तो आपका यही इक्वेशन क्या आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ठीक है. चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है. लेट्स से क्वेश्चन व्हाट, यस ऑब्वियसली m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो m जो है वो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हाट, मैंने ऊपर में ऐसा कुछ खास लिखा भी नहीं अभी तक, ठीक है, ऊपर में कुछ भी खास नहीं लिखा है. ध्यान दो. सो व्हाट इज द velocity of an electron if let's say Abhijit, if you cannot hear me or if you cannot see the screen, exit and re-enter, ठीक है, because I think everybody else can easily hear me. Everybody else can hear me? Yes, okay, then Abhijit you need to exit and enter again now, ठीक है. आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो. What is the velocity of an electron if mu naught is equal to 10 gigahertz, ठीक है, and mu is equal to, let's say mu naught is 10 gigahertz and mu is equal to 19.1 GHz, ठीक है. ट्राई करो. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करो, आराम से होगा.
यस, आपको ऑलरेडी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. आया क्या आंसर? क्या वो आपको v और न्यू में क्या कंफ्यूजन है बताओ. देखो v जो है वो एज इट इज लिखा जाता है, न्यू जो है वो ऐसी तरह लिखा जाएगा. कैलकुलेशन इज लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी तो डेफिनेटली है, बट आई गिव यू इजी वैल्यूज, दिस शुड बी इजी. आप अप्रोक्सीमेटली निकालो ना, आपको एकदम एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप आसपास निकालो. चलो ठीक है, सो वी हैव एन आंसर. चेक करेगा. ठीक है, सो एवरीबडी जस्ट लुक एट योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट. कैलकुलेशन जो है वो आप बाद में देखना, पहले आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट चेक करो. ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पे आपको सिंपली फ्रीक्वेंसी दिया है. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट शुड बी योर इक्वेशन इज E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सेकेंड थिंग, अब आप इसी इक्वेशन का कौन सा वर्जन यूज करोगे. E जो है वो आप लिखोगे एज एच म्यू, फाइव जो आप लिखोगे एज एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर. सबसे पहले क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, आपको ये वाला इक्वेशन इस तरह से यूज करना है, ये पार्ट सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर आप यहां तक समझ गए देन योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन. ठीक है, अब देखो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो वेलोसिटी निकालना है. ठीक है, सो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, सो एच म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एम. ठीक है, एंड यहाँ पर तो स्क्वायर है, मैं स्क्वायर हटा देता हूँ, तो ये क्या रहेगा, अंडर रूट आएगा. अगेन एवरीबडी फर्स्ट चेक, यहाँ तक आपने करेक्ट किया है क्या? एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आपको सिर्फ वैल्यूज ही डालना है. अब देखो, जनरली वेलोसिटी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इसको एसआई यूनिट में लाने के लिए आप बाकी सबको भी एसआई यूनिट में ही रखो. ठीक है, यानी कि मास को आप रखो केजी में, एच को आप रखो जूल सेकेंड में, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स में ही आप रखो. ठीक है, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, देखो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना. ठीक है, पहली बात आप लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया. ठीक है, सो अब देखो इसके आगे कैसे आएगा, 2 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये h का काम खत्म. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस म्यू नॉट, तो ये आपका देखो म्यू कितना दिया हुआ है 19.1. ठीक है, एंड आपको म्यू नॉट दिया गया है 10, सो दिस इज 19.1 माइनस 10. लेकिन ये क्या है, ये तो गीगा हर्ट्ज है, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इंटू 10 टू द पावर, करेक्ट, इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई. ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. ठीक है, तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये भी 9.1 है, ये भी 9.1 है, तो ये जो है ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा. यस नो? ठीक है, सो दिस इज माइनस 31, ऊपर जाएगा तो प्लस 31, 31 प्लस 9 इज 40, 40 माइनस 34 इज 10 टू द पावर 6.
तो देखो आपका क्या रिजल्ट आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6.6, मैं अब इसको अप्रोक्सीमेटली 6.6 से लिख रहा हूँ, इंटू 10⁶, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 13.2 अंडर रूट इंटू 10⁻3। अब क्योंकि मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड में ही रखा, यहाँ पे आंसर जो है वो वेलोसिटी आया है, तो यूनिट्स क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 समथिंग, ठीक है, 3.5 या उससे ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा। सो 3.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। चेक करो, ठीक है, कैलकुलेशन इज ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, कंप्लीट करो। कंप्लीट हुआ क्या ये वाला, आपको रूट ओवर कैलकुलेशन करना नहीं आता क्या, देखो नेक्स्ट, ठीक है, अगेन ट्राई द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब पिछले वाले केस में मैंने आपको दिया था, पिछले वाले केस में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दिया था, लेट्स ट्राई वेवलेंथ इन दिस केस, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी, what is the velocity of electron if the lambda naught for the surface, if the lambda naught for the surface is let's say 200 nanometer, the surface is irradiated with light of wavelength, ठीक है। फर्स्ट केस में इट इज लेट्स से 50 नैनोमीटर, सेकेंड केस में लेट्स से इट इज 400 नैनोमीटर, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है, दो क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स है, ट्राई करो। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहा गया, द सरफेस इज इरेडिएटेड, इरेडिएटेड का मतलब उस पर आपने लाइट शाइन किया है, इरेडिएटेड, इरेडिएटेड, ठीक है, यानी कि आपने इस पे लाइट शाइन किया है। क्या, नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ वेलोसिटी निकालना है, आपको सिर्फ वेलोसिटी ही निकालना है। ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में ही आप निकालोगे।
कंप्लीट हुआ क्या? वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया? चेक करें। ठीक है, देखो। ओके, सो जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया था कि हमने इसको बिट बिट बाय बिट अपने इक्वेशन जो है फॉर्म किया था। ठीक है, यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली वही करोगे। सो यहाँ पे देखो, आपका बेसिक इक्वेशन इज E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो, अब E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे लामडा नॉट एंड लामडा दिया गया है, तो आप इसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करोगे। सो E इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और v इज इक्वल टू 2hc बाई m 1/λ माइनस 1/λ नॉट कंप्लीट अंडर रूट। एक बार चेक करो ये एक्सप्रेशन आया क्या? ठीक है, नाउ अगर आपका ये एक्सप्रेशन आया, मुझे वेलोसिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स में निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सारे टर्म्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही रखूंगा। यस और नो? ठीक है, ध्यान दो, सारे सारे चीजों को आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही रखोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पे एच सी का वैल्यू जो है वो आप 1 to 4 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज गलत हो जाएगा। 1 to 4 आप यूज नहीं कर सकते। सो इन दिस केस यू विल हैव टू यूज द एक्चुअल वैल्यू। in this case you will have to use the actual value of 2 under root of, ठीक है, 2 into h is 6.626 into 10 to the power minus 34 into, ठीक है, this is into 3 into 10 to the power 8 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31। बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, एक सेकेंड। दिस इज डिवाइड बाय 1/50 माइनस 1/200। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम में क्या रहेगा? 10 to the power minus 9। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन सही से करना है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन फर्दर करते हो, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है, मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो दिस इज 2 इंटू 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 3/200। देखो ये एक्सप्रेशन जो है ये 3/200 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 10 टू द पावर, ये -34, ये +8, ये +9, ये +31। चेक करो, चेक करो एक बार। ठीक है, सो दिस इज 3 इंटू 3 9, 9 और 9 ये चीज जो है अप्रोक्सीमेटली कैंसल्स आउट। ठीक है, दिस इज 100, ये 100 है, तो यहाँ पे टू द पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज -3 प्लस 5, सॉरी -3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा। एक सेकेंड,
-3 +5 +3 +12, ठीक है। तो देखो ये आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻12 अंडर रूट, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 2.78 2.5 2.56, ठीक है, शायद 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चेक करो एक बार, जो भी आएगा जो भी आएगा। अच्छा हाँ ठीक, देखो चेक करो ये आंसर आएगा क्या। कैलकुलेशन पार्ट इज ओके, बट कैलकुलेशन पार्ट तो चलो ठीक है, जो भी है सो है, बट आपने यहां तक एटलीस्ट करेक्ट किया क्या? ठीक है, यहां तक आपने करेक्ट किया तो आपका कॉन्सेप्चुअली एटलीस्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप आगे कर सकते हो, ठीक है। 9.1 जो है वो यहाँ पे 3 इंटू 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 और 9.1 को कैंसिल आउट कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना। ऑब्वियसली देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस, ठीक है। स्लाइटली कैलकुलेशन इजी होगा बट मोर और लेस सेम मिलेगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दिस वन। चलेगा चलेगा, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दिस वन, एंड यहाँ पे अगर हम एच सी का वैल्यू 1242 यूज करते हैं तो, ठीक है। सो हियर यू हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2hc बाय m 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे आप एच का वैल्यू 1242 यूज करते हो, ठीक है, तो वैसे केस में देखो क्या होगा। सो 2 इंटू 1242, बट 1242 का यूनिट क्या है यहाँ पे बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के टर्म्स में ही रखो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, एंड दिस इज इंटू 3/200, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो यही आएगा, ठीक है। एंड आपने इसको एज इट इज नैनोमीटर के टर्म्स में ही रख दिया, ठीक है। आपने इसको एज इट इज नैनोमीटर के टर्म्स में ही रख दिया। तो अब आपका देखो नैनोमीटर टर्म एंड नैनोमीटर टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। पावर्स आप एक बार खाली चेक कर लो। सो पावर्स के केस में चीज कैसे आएगा देखो। तो दिस इज 2 इंटू 1242 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको और इसको डिवाइड कर देता हूँ 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा। दिस इज 9.1 इंटू 10⁻⁻29। एक बार आप चेक करो, पहले आप ये एक्सप्रेशन चेक करो। ठीक है, अब लेकिन देखो यहाँ पे सिर्फ इशू क्या है कि ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन मुझे उसको स्टैंडर्ड में रखना है विच इज जूल। तो आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। अब आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं था, ठीक है। कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं था, बट ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है हाँ ठीक है, आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? बाकी का आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। आगे बढ़े। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट, ठीक है। दिस इज नॉट म्यू, दिस इज V, जिसे कि आप वोल्टेज लिखते हो, ठीक है। आपने फिजिक्स में स्टैंडर्ड 10 में वोल्टेज लिखा होगा या EMF लिखा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। So stopping potential is exactly the same. Stopping potential is potential difference, ठीक है। Yes, आप 1240 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, doesn't matter. Now, so we are going to discuss something called as stopping potential. अब देखो इसका मतलब जो है काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है। अगेन लेट्स टेक आवर एग्जांपल विद इज अ वॉल, ठीक है, विद इज अ वॉल एंड अ पर्सन दैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, ठीक है।
अब अगर सपोज करो इस वॉल की हाइट जो है दैट इज लेट्स से 10 फीट, ठीक है, इस पर्सन का जंप करने का कैपेसिटी जो है, ठीक है, दैट इज लेट्स से 15 फीट। अच्छा अच्छा, वन सेकेंड आई मिस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मेरे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो छूट ही गया था। नाउ देखो, सो 50 नैनोमीटर में क्या होगा, बिकॉज दिस वेवलेंथ इज लेस देन दिस वेवलेंथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, ठीक है, बट दिस वेवलेंथ इज ग्रेटर देन दिस वेवलेंथ, तो यहाँ पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड और द वेलोसिटी विल बी 0। ओके, ये पार्ट तो मेरे ख्याल से सभी का हो ही गया होगा, ठीक है। दिस पार्ट वाज वेरी सिंपल, सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, ठीक है। नाउ बैक टू आवर एग्जांपल। Yes, photoelectric effect does not take place. Okay. Now back to our example. So let's say this wall has a height of 10 feet. This person has a jumping capacity of 15 feet. Okay. So will this person be able to cross over the wall or not? Obviously, this person will be able to jump over the wall. ठीक है, लेकिन अब अगर आपको इस इंसान को रोकना ही है, ठीक है, if you have to stop this person, so आपको यहाँ पे फेंस लगाना पड़ेगा. How high should the fence be so that the person is unable to jump? ऑब्वियसली आप कितना भी ऊंचा फेंस बना सकते हो, बट व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज इसके ऊपर आपको और 5 फीट एटलीस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बियॉन्ड, मतलब ऑब्वियसली अगर आपने 6 फीट कर दिया तब तो पर्सन डेफिनेटली जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5 फीट। अगर आपने मिनिमम 5 फीट ऑफ एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है, अबव दिस हाइट, तो अब ये पर्सन जो है वो और जंप नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर? Is this clear? ठीक है। In exactly the same way, सपोज करो कि अगर एक सरफेस है, ठीक है, a surface has a work function of let's say 8 electron volts, ठीक है, a surface has a work function of 8 electron volts. The energy that you have supplied is let's say 12 electron volts, ठीक है। The energy that you have supplied is 12 electron volts. तो कितना एनर्जी एक्सेस है, ठीक है, 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्सेस है. सो इफ समहाउ वी आर एबल टू टेक अवे दिस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अब तो वो वर्क फंक्शन को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा. यस और नो? ठीक है, या वर्क फंक्शन प्लस दैट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस दैट लॉस ऑफ एनर्जी विल एक्सीड दिस वैल्यू. समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, दिस एक्सेस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. समझ में आया? ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकने के लिए मुझे एटलीस्ट कितना पोटेंशियल चाहिए. समझ में आया ना सभी को? ठीक है, ओके. नाउ अब देखो, जब हमने यही चीज एग्जांपल प्रीवियसली किया था, ध्यान दो, जब हमने यही चीज प्रीवियसली किया था, तो इन दैट केस वी हैड डिस्कस कि अगर 10 फीट का वॉल है, ठीक है, 15 फीट इसका जंपिंग कैपेसिटी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. यस नो? ठीक है, जो भी एक्सेस था वो क्या था? वो काइनेटिक एनर्जी था. यस और नो? ठीक है. नाउ इन दिस केस, नाउ इन द न्यू केस, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. सो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, करेक्ट, सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. क्या ये सभी को समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जीरो करना है. अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जीरो करना है, यानी कि आपको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को ही जीरो करना है. एंड अगर काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी एग्जैक्टली दैट वैल्यू. क्या ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है. So first let's write the definition. ठीक है.
आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो, सिंपल सा ही है। SP इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप करना है, ठीक है, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल। Okay, so first of all, write down the definition of stopping potential. 1 second, excuse me. Yeah, okay. I told you to excuse me a moment. है छोड़ो. Now, so stopping potential आप definition लिखो. ध्यान दो, ठीक है. Stopping potential का आप definition लिखो. Stopping potential is the minimum. Stopping potential is the minimum. The minimum potential that must be applied. Stopping potential is the minimum potential that must be applied. That must be applied in order to stop electrons from reaching the collector plate. In order to stop electrons from reaching the collector plate, ठीक है, or to just stop photoelectric effect. ठीक है, लिखते जाओ. Stopping potential is the minimum potential that must be applied in order to stop the electrons from reaching, ठीक है, from reaching the collector plate or to just stop photoelectric effect. ठीक है, एक और चीज, stopping potential is always negative. करेक्ट. अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू प्रोवाइड किया है तो इन दैट केस नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. ऑब्वियसली जीरो हो सकता है. विल टेक एग्जांपल्स अभी से इतनी टेंशन नहीं. विल टेक एग्जांपल्स. रीचिंग द कलेक्टर प्लेट. रीचिंग द कलेक्टर प्लेट. Will V not V. रुक जाओ, मैं एग्जांपल स्टार्टिंग लिख लिया सभी ने डेफिनेशन. ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो. अभी आप शांति से पहले सुनो, बाद में आप सवाल करना. ठीक है. नाउ देयर इज अ पॉजिटिव प्लेट हियर, देयर इज अ नेगेटिव प्लेट हियर. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज ऑब्वियसली लेफ्ट, दिस इज ऑब्वियसली राइट. ठीक है. नाउ द इलेक्ट्रॉन हैज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स व्हिच प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव? सोच समझ के जवाब दिया करो. The electron has a tendency to go towards the opposite charge. Electron itself is negatively charged, so this electron has a tendency to go towards the positive plate. ठीक है.
और अगर इंस्टेड अगर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। वो एनर्जी क्यों लूज करेगा? बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है। सो अगर रिपल्शन है एंड अगर इलेक्ट्रॉन फिर भी यहाँ पे जा रहा है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू स्पेंड एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन, यस और नो, ठीक है। इट्स इजियर टू गो डाउन अ माउंटेन देन टू गो अप अ माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, विच इज वाई इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन इट विल हैव टू स्पेंड एनर्जी। यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या? नाउ, ठीक है, नाउ ध्यान दो, ध्यान दो। सो इफ लेट्स से दिस इज द नेगेटिव प्लेट, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है यहां से आप इसको इजेक्ट कर रहे हो कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, यस और नो, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर कलेक्टर प्लेट, ठीक है, दिस इज योर कलेक्टर प्लेट। अगर आप प्रीवियस डायग्राम्स देखोगे जहां पे हमने एकदम स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस किया था, तो उस केस में प्लेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सी, जहां पे पहले कलेक्टर प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो हमारा इजेक्टर प्लेट है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, जो कलेक्टर प्लेट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू स्टॉप इट, व्हिच इज व्हाई वी आर मेकिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, ठीक है। सो व्हिच इज व्हाई वी हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर। समझ में आया ना सभी को? ठीक है। नाउ 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 लेट्स से कि इस प्लेट का, ठीक है, लेट्स से कि इस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। द एनर्जी दैट हैज बीन सप्लाइड टू इट, ठीक है, द एनर्जी दैट हैज बीन सप्लाइड टू इट इज लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां से निकलता है, जस्ट निकलता है, तो उस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? करेक्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से जस्ट निकलता है, ठीक है, उसको एनर्जी आपने दिया 15, बट सरफेस से निकलने के लिए ही उसका 10 जो है वो स्पेंड हो गया, ठीक है। सो नाउ इट हैज 5 अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, व्हेन इट इज आउटसाइड ऑफ द सरफेस। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बट सिर्फ सरफेस से निकलना इज नॉट इनफ, सिर्फ सरफेस से निकलना इज नॉट इनफ, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू रीच दिस ऑपोजिट प्लेट, ठीक है, तभी जाके आप यहाँ पे एमीटर में रीडिंग जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है, तभी जाके आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, एंड ओनली इन दैट केस विल यू बी एबल टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ, ठीक है, अब आप नेक्स्ट ध्यान दो, ध्यान दो। So this electron has an energy of how much? Has an electron of 5 electron volt. ठीक है. Now because there is repulsion between this electron and this plate, so इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, ये सुनो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक तभी पहुंच पाएगा अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो, ठीक है। नाउ लेट्स से कि यहां से यहां तक अगर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहता है तो इट विल हैव टू स्पेंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, it will have to spend 3 electron volts of energy, ठीक है। Does our electron have 3 or more than 3 electron volt of energy? Does our electron have the capacity to spend 3 electron volts? Yes, it has the capacity to spend 3 electron volts, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? The electron will reach the opposite plate. समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज किया, ठीक है, आपने यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज किया या रिपल्सिव फोर्स जो है वो आपने इंक्रीज किया, ठीक है। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कैन द इलेक्ट्रॉन स्पेंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? ठीक है, यस,
the electron can also spend 4 electron volts. Let's say now the voltage is 4.9. ठीक है, let's say the voltage is 4.9. अब क्या वो spend कर पाएगा? ठीक है, now also it is able to spend. If the voltage is 5.5, अब तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब तो वो 100% नहीं पहुंच सकता. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरा कितना स्पेंड कर सकता है. इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम स्पेंडिंग कैपेसिटी कितना है? इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम स्पेंडिंग कैपेसिटी इज 5. ठीक है, तो अगर मैं 5.1 करता हूं, ठीक है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा. एंड अगर मैं 5 करता हूं तो वी अज्यूम, ठीक है, एंड इफ इट इज 5 वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट. ठीक है, ध्यान दो. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट बट इट हैज नॉट रीच्ड द प्लेट. ठीक है, तो अगर आपने उसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां तक पहुंचने में ही उसने स्पेंड कर दिया है. ठीक है, बट वो प्लेट तक नहीं पहुंचा है. ठीक है, इट हैज स्पेंड ऑल द एनर्जी इन रीचिंग अप टू दिस पॉइंट, बट एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी हैज बिकम 0. और अगर वेलोसिटी 0 बन हो गया है तो अब तो और ये जो है इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, या तब तो ये जो है इस प्लेट तक नहीं पहुंच सकता. Is this clear? So we assume that if all the kinetic energy has been spent, then no photoelectric effect can take place. Is this clear? We'll take more examples. Don't worry, we'll take more examples. आपको roughly concept समझ में आया? ठीक है, okay. Let's try once again. Let's try once again. We'll take another example. Let's say, ध्यान दो. ठीक है, let's say this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E, this is point F. ठीक है, the electron is starting from this point. ठीक है, the electron is starting from this point. 1 2 5 3. ठीक है, now ये जो है ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये जो है ये आपका नेगेटिव प्लेट है. ठीक है, now the electron has, let's say, 70 रुपीज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जो है 70, इसको 50 कर देते हैं, इट्स राउंडेड अप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जो है 50 रुपीज है. टू रीच ईच स्टॉप, ठीक है, फॉर ईच स्टॉप इट हैज टू स्पेंड लेट्स से 10 रुपीज. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप ए से स्टॉप बी तक जाता है तो हाउ मच हैज इट स्पेंट? ठीक है, 10 स्पेंड किया है. एंड बी पे इलेक्ट्रॉन के पास रिमेनिंग कितना है? ठीक है, बी पे इलेक्ट्रॉन के पास रिमेनिंग इज 40. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर. नाउ अगर वो फर्दर बी से डी तक जा रहा है, ठीक है, बी से डी तक जा रहा है, सो हाउ मच मोर हैज इट स्पेंट? 20. ठीक है, नाउ एट डी हाउ मच एनर्जी डज इट हैव? ठीक है, एट डी इट हैज 20 लेफ्ट. ठीक है, एट डी इट हैज 20 लेफ्ट. और अब वो फर्दर कहां तक जा सकता है? ठीक है, अब वो फर्दर जो है वो फर्दर एफ तक जा सकता है. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रीच अप टू जी. इज दिस क्लियर? व्हाई? बिकॉज एफ तक ही आते आते उसने जो है अपना सारा का सारा एनर्जी जो है वो स्पेंड कर दिया है. ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रीच अप टू जी. ठीक है, द एग्जैक्ट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. द एग्जैक्ट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. कैसे? देखो, this is the positive plate from which electron is being ejected. This is the negative plate which the electron has to reach. ठीक है, why does the electron have to reach the negative plate? क्योंकि यहाँ पे आपको सर्किट जो है वो कंप्लीट करना है. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो सर्किट जो है वो ओपन रहेगा, एंड एन ओपन सर्किट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, so if the electron has kinetic energy, let's say 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, एंड यहां से यहां पहुंचने में अगर उसको स्पेंड करना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन इट अफोर्ड इट और नॉट? यस, इट कैन अफोर्ड इट. ठीक है, अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो क्या ये पहुंच पाएगा? यस और नो? ठीक है, अभी भी पहुंच पाएगा. लेकिन अगर 10 हो गया, ठीक है, चलो 10 नहीं, पहले हम 12 लेते हैं. अगर 12 हो गया तो क्या ये पहुंच पाएगा? नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर लेट्स से 10.1 हुआ तो, ठीक है, तभी भी नहीं पहुंच पाएगा. एंड वी अज्यूम कि एट 10, ठीक है, we assume कि at 10 the electron has spent all of its energy from being here to this point, but it has not reached the plate. ठीक है,
एंड वो प्लेट पे पहुंच भी नहीं पाएगा अगर उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एनीवेयर, इफ द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एनीवेयर इन बिटवीन, तो वो जो है रिपल्सिव फोर्स है वापस अपने इनिशियल प्लेट पे ही चल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। So now let's quickly discuss how to convert voltage to energy. It's very simple. अगेन हो सकता है कि आपने 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ये आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। यस और नो? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो ये वैल्यू फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैल्यू जो है वो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो E इज इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी रिप्रेजेंटेड बाय E। ठीक है, सो यही E इंटू वी जो है वो EV हो जाता है। ठीक है, EV इज सेम एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EV इज सेम एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप समझो, ठीक है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग कि अगर सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको कि मैं 5 वोल्ट्स से पास करवा रहा हूं। 5 वोल्ट्स यानी कि 5 पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज बेसिकली ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान में होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, सो व्हेन आई से 5 वोल्ट्स आई एक्चुअली मीन 5 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट्स के थ्रू पास करवा रहे हो तो उसका एनर्जी चेंज जो होगा दैट बी वेरी सिंपली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो ये आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी कर दिया। दिस हैज मेड योर कैलकुलेशन वेरी इजी। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेस एनर्जी जो है, इफ इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो आपको उसको कितने वोल्ट से पास करवाना है बताओ? ठीक है, तो आपको उसको सिंपली 10 वोल्ट से पास करवाना है। सभी को समझ में आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? Okay, so now we'll write our equation. So now we'll write our equation. The equation is very simple. ठीक है, E is equal to 5 plus kinetic energy. ठीक है, बट जो एक्सेस काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम वोल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, so to find out stopping potential it will very simply become E is equal to 5 प्लस जो एक्सेस एनर्जी उसी को, तो यही टर्म क्या बन जाएगा? E into V naught, E into V naught स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस और नो? ठीक है, एंड यहीं से आपका जो है V नॉट का वैल्यू आएगा। बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो होता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आप ये इक्वेशन लिखो, ये एग्जांपल लिखो, काफी सिंपल सा ही है। इफ वर्क फंक्शन ऑफ a surface is 7 electron volts and wavelength and lambda is equal to 100 nanometer is used, what is the stopping potential? ठीक है, आप ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करो, आप बिना, आप एक बार ऐसे ये फॉर्मूला यूज करो। विथ नेगेटिव साइन।
वोल्ट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था, वोल्ट्स होता है, हाँ दिस इज वोल्ट्स, ठीक है। ईवी इज एनर्जी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में है, तो यहाँ पे वोल्ट्स आएगा। ठीक है, देखो दिस इज वेरी सिंपल, आपका यही बेसिक इक्वेशन है, या आप डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। सो एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज एच सी बाय लैम्डा। अब तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। सो दिस इज एच सी बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू फाइव प्लस ई इंटू वी, ठीक है। आप चाहे तो वी नॉट लिखो, आप चाहे तो सिंपली वी लिखो, चाहे तो आप वी नॉट लिखो, चाहे तो आप वी एस लिखो, ठीक है। वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कुछ भी लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन में कोई भी टर्म जो है वो दे सकता है, ठीक है। इट इज एंटायरली अप टू द क्वेश्चन एंड इट इज एंटायरली अप टू यू, आप इसको कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स से आई राइट इट एज वी नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर में वी नॉट ही लिखा है, ठीक है। सो एच सी बाय लैम्डा इज 1242, अगर आपने 1242 लिया है तो डिवाइड बाय 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो ये चीज जो है नैनोमीटर में ही है, इज इक्वल टू 7 प्लस ई इंटू वी नॉट, सो 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इज दिस, ठीक है, प्लस ई इंटू वी नॉट, तो आपका देखो दिस इज ऑल्सो 7 ईवी, 7 ईवी प्लस ई इंटू वी नॉट। ई वी नॉट इज एनर्जी, क्योंकि ये टर्म क्या है, ये टर्म एनर्जी है, ये टर्म भी एनर्जी है, तो आपका इस साइड भी तो एनर्जी ही आएगा ना, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो 5.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, सो यहाँ पे ई पार्ट एंड ई पार्ट जो है वो कैंसिल होगा, ठीक है। सो आपका वी जो आएगा दैट बी 5.42 वोल्टेज और वोल्ट्स, लेकिन इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 5.42 वोल्ट्स एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज वाई इट इज नेगेटिव, ठीक है। आप चाहे तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज it is opposing the flow of current, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव बिकॉज इट इज opposing the flow of current। कंप्लीट कर लो। इज दिस डन? ठीक है, सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल, if the stopping potential if the stopping potential is -3 volts, ठीक है, and work function is 7 electron volt, find lambda of incident light। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करो। रुक जाओ, लेट्स फर्स्ट एवरीवन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आप सभी ने एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिख लिया है क्या? आई हैव टू चेंज द स्क्रीन। आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया है? देखो तानिश, आपको क्या लिखा था? डन।
चेक करें क्या? ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन ही है. सो इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज -3 volts, then what should be the kinetic energy? If the stopping potential is -3 volts, the kinetic energy must be 3 electron volts. ठीक है, वैल्यू जो है वो सेम ही रहता है. So we can use any equation. We can use any equation. आप चाहे तो यूज करो energy is equal to work function plus E V naught. ठीक है, you can either use this, या फिर आपको ऑलरेडी कन्वर्जन पता ही है. ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. entirely up to you. entirely up to you. ठीक है, so E is equal to work function 7 plus E into 3V. ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. यस नो? ठीक है, सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली hc बाय लैम्डा यूज करोगे. सो लैम्डा इज hc बाय 10, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय 10, 124.2 नैनोमीटर. चेक करो. ठीक है, अब आप कोई भी वेरिएशन निकाल सकते हो. नाउ यू कैन प्रैक्टिकली सॉल्व एनी वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. If lambda is equal to 100 nanometer and stopping potential is equal to -5 -6 volts, find work function. निकालो. ठीक है, if lambda is equal to 100 nanometer, stopping potential is equal to -6 volts, find work function. ठीक है, वेरी सिंपल. सेम hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस व्हाटएवर. ठीक है, प्लस ev नॉट. तो hc बाय लैम्डा इज 1242 बाय 100 इज इक्वल टू 5. आपको निकालना है. प्लस ये क्या रहेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज 12.42 व्हिच इज इक्वल टू 5 प्लस 6, और 5 इज इक्वल टू 6.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सभी को समझ में आ रहा है ना? If energy is not given in electron volt, shall we convert into? Yes, of course. देखो, जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको एनर्जी थोड़ी दिया था. यहाँ पे तो देखो सभी अलग अलग वैल्यूज है. यहाँ पर मैंने आपको वेवलेंथ दिया है, यहाँ पे वोल्टेज है, और यहाँ पे आपको एनर्जी निकालना है. ठीक है, सो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अब आप किसी भी चीज को किसी भी और टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है. इज दिस क्लियर?